जेडीबीसी कहाँ की बने, जेडीबीसी में थोड़ा सीरियस था मैं, और कलेक्शन में देखना कितना सीरियस था। थोड़ा एग्जांपल वैसे नहीं वो एग्जाम तो हो जाएगी चीजों वाले, लेकिन वैसे मैं सीरियस था क्योंकि मैं बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट करता हूँ इसकी। तो हमारी कलेक्शन की जो एपीआई है, कलेक्शन की जो एपीआई है, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस बोले तो सेट ऑफ क्लासेस, वो अवेलेबल है java.util पैकेज के अंदर। और कलेक्शन कभी भी प्रिमिटिव पे काम नहीं करता। फॉर एग्जांपल बच्चों देख लो, ये मेरे पास एक कलेक्शन है, इसमें ना तो आप प्रिमिटिव डाल सकते हो ना ही रिट्रीव कर सकते हो, ठीक है, ना ही डेटा डाल सकते हो ना ही रिट्रीव कर सकते हो, प्रिमिटिव कभी काम नहीं करेगा। स्टार्ट करें, ठीक है, अब कहानी समझो इसको। अच्छा हाँ, वाई कलेक्शन इज यूजफुल, अब ये समझो, वाई कलेक्शन इज यूजफुल। कलेक्शन हमारे लिए किस तरह से यूजफुल हो सकता है, कलेक्शन हमारे लिए किस तरह से यूजफुल हो सकता है। तो देखो कलेक्शन का इसका सबसे अच्छा इस्तेमाल क्या है बच्चों, कलेक्शन का सबसे अच्छा इस्तेमाल ये है कि डेटा को स्टोर करना, बस से ध्यान दो, डेटा को स्टोर करना, डेटा को रिट्रीव करना, डेटा को सर्च करना, डेटा को सॉर्ट करना, ठीक है, डेटा को फाइंड करना, फाइंडिंग वही हो गया आपको। नंबर 1, डेटा का स्टोरिंग आसान है, डेटा का रिट्रीवल आसान है, डेटा का अपडेशन आसान है, सर्चिंग आसान है, सॉर्टिंग आसान है, सब कुछ आसान है, सब कुछ आसान है। हमारे पास कुछ ऐसे डेटा स्ट्रक्चर्स हैं जो डुप्लीकेट को सपोर्ट करते हैं, कुछ ऐसे हैं जो डुप्लीकेट को सपोर्ट नहीं करते, कुछ ऐसे हैं जो डेटा आपको किस फॉर्मेट डालेंगे, आपने डेटा डाला 1 2 3 4 5, बट पर ध्यान देना, खतरनाक चीज है। कुछ ऐसे डेटा स्ट्रक्चर्स हैं, जरा देखो मेरे पास ये डेटा स्ट्रक्चर है ना, ये मेरे पास एक डेटा स्ट्रक्चर है, मैंने इसमें डेटा डाला 1 2 3 4 5, और आपको किस फॉर्म में दिखाई देगा 1 2 3 4 5। अरे तो ये सर इंसर्शन ऑर्डर हो गया, जिस ऑर्डर में आपने डेटा डाला था उस ऑर्डर में मिल गया आपको, कौन सी बड़ी बात हो गई, मतलब वही। अब देखो ये मेरे पास एक दूसरा डेटा स्ट्रक्चर है, मैंने इसमें डेटा डाला 1 2 3 4 5, और डेटा किस फॉर्म में आ रहा है 2 1 5 4 3। सर ये कौन सा फॉर्म है, ये कोई भी ऑर्डर नहीं, ये तो कोई भी ऑर्डर नहीं, रैंडमली। ओके, ये मेरे पास एक डेटा स्ट्रक्चर है, आपने इसमें डेटा डाला 5 4 3 2 1, और डेटा आ रहा है 1 2 3 4 5। सर ये तो सॉर्टेड है, ये तो सॉर्टेड ऑर्डर है, तो मेरे पास अलग अलग तरह के डेटा स्ट्रक्चर है। ये मेरे पास एक डेटा स्ट्रक्चर है, आप इसमें डुप्लीकेट एलिमेंट डाल सकते हो, नहीं डाल सकते, डजंट मैटर, जो भी है, हो सकता है डाल सकते हो, हो सकता है डाल सकते हो। तो जरा देखो, डेटा को स्टोर करना आसान हो गया, डेटा को रिट्रीव करना आसान हो गया, उसको सर्च करना आसान हो गया, सॉर्ट करना आसान हो गया, और अपडेट करना आसान। क्या बात है, देखो by using collection we can store, by using collection we can store, by using collection we can store, retrieve, we can store मतलब डालना, ठीक है, retrieve, fetch, ठीक है, we can store, retrieve, sort, search, we can store, retrieve, search, sort and update the data easily. We can store, retrieve, search, sort and update the data easily and effectively. Easily and effectively. Easily and effectively. Easily मतलब आसानी से, effectively मतलब जल्दी, मतलब effectively मतलब effectively, सही से, ठीक है। अब देखो इफेक्टिवली का मतलब क्या होता है, इजीली का मतलब क्या होता है, ये देखो दोनों ही इजीली है। ये देखो ये डॉक्टर है, इधर देखो ये डॉक्टर है, ठीक है, डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाया, इधर देखो डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाया, ये इजीली है। ये पढ़ा लिखा डॉक्टर है आपका बेटा, ये भी इजीली है, ठीक है। इफेक्टिवली कौन सा था, पहला वाला दूसरा वाला, तो इजीली इफेक्टिवली दोनों फर्क है, इजीली इफेक्टिवली दोनों में फर्क है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। आप देखो कहानी समझो, अब हम पढ़ने जा रहे हैं कलेक्शन एपीआई, जो टॉपिक चला ऊपर कलेक्शन एपीआई, और उसको समझने से पहले बच्चों बड़ा ध्यान रखना, ई का मतलब माना जाएगा एक्सटेंड्स, वर्ड पे ध्यान दो, ई का मतलब माना जाएगा एक्सटेंड्स, आई का मतलब माना जाएगा इंप्लीमेंट्स, ठीक है। अगर कोई चीज खुलेआम है तो वो इंटरफेस होगी, और अगर कोई चीज किसी सर्कल में है या रेक्टेंगल में है तो क्लास मानी जाएगी। फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं, मान लीजिए मेरे पास जो है वो काऊ है, काऊ, अगर काऊ ऐसे लिखा हुआ है तो ये इंटरफेस है, और ध्यान देना अगर काऊ ऐसे लिखा है तो इंटरफेस है, और अगर काऊ ये सर्कल के अंदर है, ये मतलब जो भी है, हाँ जो भी है या ऐसे है तो वो क्लास है। अब आपसे पूछेगा हाँ भाई कलेक्शन एपीआई बताओ, सर बहुत आसान होता है, ठीक है, ये देखिए सर आबरा का डाबरा क्या है, इंटरफेस होगा, तो तुमने कैसे कैसे बता, अच्छा एक बार बताता हूँ, आबरा का डाबरा, ये क्या है, क्लास है, वहां मत बोलना, बात आपको समझना होना चाहिए। कभी कहते हो सर देखिए ऐसा है, क्लास हमेशा सर्कल के अंदर होती है, इंटरफेस हमेशा सर्कल के बाहर होते हैं, हो सकता है उसमें उल्टा पड़ा हो, है ना,
कुछ लोग इसको सर्कल में रखते हैं, इसको बाहर रखते हैं, वो तो अपनी अपनी इच्छा है। मतलब मैंने जिस तरह से पढ़ा मैं आपको बता रहा हूँ। इंटरफेस में ऐसे रखता हूँ तो क्लास को हमेशा ब्रैकेट के अंदर, आई मीन किसी सर्कल के अंदर या किसी रेक्टेंगल के अंदर। ये मेरी आदत है डिफरेंशिएट करने के लिए। तो आप कोर्स में भी इंपॉर्टेंट पैटर्न यूज कर सकते हो, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो मेरे पास एक प्रीडिफाइंड इंटरफेस है बच्चों। इंटरफेस का नाम है इटरेबल, ITERABLE। बनाना शुरू कर दो। तो मेरे पास एक प्रीडिफाइंड इंटरफेस है, इंटरफेस का नाम है इटरेबल, ITERABLE। इटरेबल एक इंटरफेस है। कैसे बनाया गया होगा इसको? पब्लिक इंटरफेस इटरेबल। सर कौन से पैकेज में है ये? java.lang। इट इज नॉट अ कलेक्शन, कलेक्शन तो भी आएगा। ये java.lang में है, java.lang। मेरे पास एक दूसरा इंटरफेस है, उस इंटरफेस का नाम है कलेक्शन। और ये जो कलेक्शन है ना बच्चों, ये कलेक्शन एक्सटेंड करता है इटरेबल को। ये यूटिल में है, ठीक है। तो ये कैसे बनाया गया होगा? पब्लिक इंटरफेस कलेक्शन। वर्ड्स पे ध्यान दो बच्चों, वर्ड्स अनमोल होती हैं, ये छोड़ देना। हाँ जी, पब्लिक इंटरफेस कलेक्शन, पब्लिक इंटरफेस कलेक्शन एक्सटेंड्स इटरेबल। आगे चले। This collection interface has been extended by list interface. For example, public interface list extends collection, public interface list extends collection, public interface list extends collection. This collection interface has been extended by this interface also, QUEUE, ठीक है। तो पब्लिक इंटरफेस क्यू, पब्लिक इंटरफेस क्यू, पब्लिक इंटरफेस क्यू एक्सटेंड्स कलेक्शन। दिस कलेक्शन इंटरफेस हैज बीन एक्सटेंडेड बाय सेट इंटरफेस, पब्लिक इंटरफेस सेट एक्सटेंड्स कलेक्शन, पब्लिक इंटरफेस सेट एक्सटेंड्स कलेक्शन। दिस क्यू इंटरफेस हैज बीन एक्सटेंडेड बाय DQ, DQ, double ended Q, double ended Q or deck, double ended Q or deck. The set interface has been extended by, ये कैसे बना होगा बच्चों? Public interface Q, public interface DQ extends Q and public interface Q extends collection. अब क्या कोई मुझे बता सकता है इसका रिलेशन क्या है? अरे सर बाप बेटा, हाथ को देखना, बाप बेटा, ओके। और इसका रिलेशन क्या है? पोता बाप दादा। अच्छा। और ये ठीक है, ये देखो ये मैं हूं, हमने पिताजी के पिताजी के पिताजी। इसका मतलब ये हो गया कि Q इज अ कलेक्शन, Q इज ऑल्सो इटरेबल, है ना। DQ इज अ Q, DQ इज अ कलेक्शन एंड DQ इज अ इटरेबल। अरे यार, मैं अगर अपने बाप का बेटा हूं तो अपने दादाजी का भी तो बेटा होऊंगा, अपने दादाजी के पिताजी का भी तो होऊंगा, अपने दादाजी के दादाजी का भी तो होऊंगा, है कि नहीं? अब हमारा पप्पू है, पप्पू नेहरू है या नहीं? हाँ सर, पप्पू नायडू तो है, तो वो तो है। और हमारी पिंकी कौन? प्रियंका। वो भी नायडू है या नहीं? तुम कांग्रेस तो नहीं हो? देखो हाँ, क्या बताया ना पप्पू के बारे में कुछ ना, पप्पू के बारे में कुछ नहीं करे। ओके, सेट इंटरफेस इज एक्सटेंडेड बाय, अभी देखो टेंशन, अभी से टेंशन दिखाई दे रही है। अभी डरने का नहीं, मैं उन्हें साथ हूँ। हाँ हाँ, राहुल गांधी की बात कर, राहुल गांधी के मामू है ना? कौन? तो उसकी राहुल गांधी की जो दादी थी वो उसकी बहन थी, पापा के ऊपर नाना और मामा। नाना हुए ना, नाना हुए, नाना पर मामा हुए ना, वंश में किसी चलती है, दादा नाना नहीं, मामा तो हम लोग बनाता है। सॉरी यार, कोई कांग्रेस के पार्टी टेक माय वर्ड बैक। मोनिका तो कांग्रेस तो नहीं है यार। सो सेट की बात सुनो। सो सेट इंटरफेस हैज बीन एक्सटेंडेड बाय सॉर्टेड सेट इंटरफेस, सॉर्टेड सेट इंटरफेस। फिर से देखो, पब्लिक इंटरफेस सॉर्टेड सेट, पब्लिक इंटरफेस सॉर्टेड सेट एक्सटेंड्स सेट। इसका मतलब सॉर्टेड सेट। आर नहीं दिखाई दे रहा? बड़ा अच्छा। आप सही है यार। अब
अब जरा देखो बात सुनो, अगर मैं ये हूं तो मेरे पिताजी के पिताजी के पिताजी, यानी अब सुनना, कलेक्शन का बेटा सेट का बेटा सॉर्टेड सेट। अरे सर आप ये बेटा बेटी बहुत करते हो हैं, आप पुरुष प्रधान, मैंने पुरुष प्रधान नहीं हूं, जब बेटी आएंगी तब देखा जाएगा ना। बेटियां मतलब क्लास, अभी तक तो बेटी चल रहा है, अभी तो बेटी आएंगी तो बेटी को नाम देके कहा जाएगा इतनी बेटियां, अच्छा। सॉर्टेड सेट का बेटा है, सॉर्टेड सेट इज एक्सटेंडेड बाय नेविगेबल सेट, नेविगेबल सेट, ठीक है, नेविगेबल सेट इंटरफेस ही होगा, ठीक है। इंटरफेस का बेटा इंटरफेस, कुत्ते का बेटा कुत्ते का होता है, ठीक है। तो पब्लिक इंटरफेस नेविगेबल सेट एक्सटेंड सॉर्टेड सेट, पब्लिक इंटरफेस नेविगेबल सेट एक्सटेंड सॉर्टेड सेट। अगर हम इसको एक बार फिर से देखें, यहां से देखें, पब्लिक इंटरफेस इटरेबल, कहानी खत्म। पब्लिक इंटरफेस कलेक्शन एक्सटेंड्स इटरेबल, पब्लिक इंटरफेस सेट एक्सटेंड्स कलेक्शन, पब्लिक इंटरफेस सॉर्टेड सेट एक्सटेंड्स सेट, पब्लिक इंटरफेस नेविगेबल सेट एक्सटेंड सॉर्टेड सेट। क्या आप लोगों ने अभी तक किसी क्लास का नाम देखा? तो देख लो, ठीक है। नाउ दिस इंटरफेस हैज बीन इंप्लीमेंटेड बाय दिस क्लास ट्री सेट, वेरी 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 गुड क्लास, वेरी 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 गुड क्लास, ट्री सेट, ट्री सेट। सो पब्लिक क्लास ट्री सेट implements navigable set, पब्लिक क्लास ट्री सेट implements navigable set। ये नया इंटरफेस है, ये जेडी के 1.6 में जावा में आया था, नेविगेबल सेट। ओके, अब इधर आ जाओ। दिस सेट इंटरफेस हैज बीन इंप्लीमेंटेड बाय this set interface has been implemented by a very good class known as hash set, public class hash set implements set, public class hash set implements set। Now this hash set class is further extended by linked hash set, linked hash set। So what is this? It is a class, public class linked hash set extends hash set। अब आप इसको देखो, ये देखो, आप इसको ऐसे देखो, ये मैं हूं, ये सेटपा है, ये मैं हूं, ये सेटपा है, और ये हमारा बेबी है, ये हमारा बेबी है, ठीक है। तो ये मैं हूं, मैं सेटपा के लिए काम करता हूं, और ये मेरा बेबी है, मैं सेटपा के लिए काम करता हूं। आपको याद ही होगा हम इंटरफेस के लिए काम करते हैं, इंटरफेस जो है वो कुछ गाइडलाइंस है, कुछ टर्म्स एंड कंडीशन इसको हम फॉलो करते हैं। तो ये सेटपा है, ये मैं हूं, और ये मेरा बेबी है। तो फिर से देखो, पब्लिक इंटरफेस, पब्लिक क्लास हैश सेट इंप्लीमेंट सेट, एंड पब्लिक क्लास लिंक हैश सेट एक्सटेंड हैश सेट। इसका मतलब ये माँ, ये बेटी, ये माँ, ये बेटी, ये माँ, ये बेटी, ये सुपर क्लास के साथ खत्म हो गया, ऊपर तो मैंने कुछ दिख रही है, आ जाओ। So list interface has been implemented by this interface, ये list interface है, this list interface has been implemented by is a very good class known as array list। और शशि ये देखो, ये दोनों आर है बच्चे, ये दोनों आर है, ठीक है जी। पब्लिक क्लास array list implements list, public class array list implements list। This list interface is also implemented by a very good class name is vector। अब इसको समझो, public class vector implements list, public class vector implements list। आप चाहो तो ये ऐसे ही बना सकते हो यार, आप कंफ्यूजन से बचना है तो, ठीक है जी। public class vector implements list, public class vector implements list। This vector class has been extended by a very good class name is stack। और कोई वाली बात ही नहीं है। List implemented by vector, list implemented by vector extended by stack। माँ, बेटी और ये वो जिसके लिए वेक्टर काम करती है, सिंपल सी बात है। पब्लिक क्लास वेक्टर इंप्लीमेंट लिस्ट, पब्लिक क्लास स्टैक एक्सटेंड्स वेक्टर। तो जो आपके सर्किल के अंदर है या जो रेक्टेंगल के अंदर वो क्लास है। नेक्स्ट यहां पे मेरे पास एक क्लास है, क्लास का नाम है लिंक्ड लिस्ट।
ये अभी आधा भी नहीं हुआ, ये अभी आधा नहीं हुआ है। सर पहले बताया था ना, छोड़कर बनाया मुझे। अच्छा जो भी है, तुम्हें लगन देखना चाहिए था। ठीक है सर। चलो फिर कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सर किसका? देखते हैं। लिस्ट लिंक लिस्ट जो है ये दो को इम्प्लीमेंट करती है। लिंक लिस्ट इधर देखो, हमारे कॉपी में देखा नहीं। अरे देख लो। हाँ? तो डायनामिक मेमोरी नहीं है हमारे पास, तो रन टाइम के लिए सेट ही है। ट्री कैसे बना लेते सर ऐसे? ये ऐसे है। डायनामिक एलिवेट नहीं करता, अब तो तुमने जुगाड़ दी। फिर काजी अब बनाओ। कहाँ से? सर डीक्यू को भी करता है, डीक्यू को भी करता है। हाँ, डीको भी करता है। करने का और इधर देख लो, पब्लिक क्लास लिंक लिस्ट इंप्लीमेंट लिस्ट एंड डीक्यू, मतलब लिंक लिस्ट जो है लिंक लिस्ट इसको भी इंप्लीमेंट करती है, इसको भी इंप्लीमेंट करती है। ये मैंने पहली बार ऐसे बनाया, वरना मैं ऊपर से नीचे का बनाता हूँ। सोचा नया एक्सपेरिमेंट करता हूँ, गड़बड़ हो गया। सर वैसे बना लो। वरना मैं ऐसे बनाता हूँ, अब मैं दोबारा बनाऊँ हिम्मत ही नहीं है। ऊपर से ऐसे बनाता हूँ, यहाँ से ऐसे। ट्राई। अबे नहीं, बहुत दिक्कत ट्री है। कैसे बना लेते हैं जैसे ट्री की ब्रांचेस होती है? सर नया बना रहा था। अभी और भी अभी और है कुछ? अभी और है इसमें कुछ सर? अब तो नया बना। ये हाँ चलो एक काम करो, अब नया बना। अब तो नया बनेगा ये। देखो ऐसा बनेगा ये। इधर देखो। हाँ पूरा बना के छोड़ देना पाँच। ठीक है। कलेक्शन, ठीक है। कलेक्शन के पिताजी का नाम बताओ। इटरेबल, ITERABL, इटरेबल। सर उतना ही है सर। हाँ इटरेबल। कलेक्शन का एक हो गया लिस्ट, एक हो गया क्यू, एक हो गया सेट। ठीक है, हमारा हो गया लिस्ट। हाँ जी, लिस्ट। ये हो गया सेट, क्यू यू ई यू ये हो गया सेट। सेट इज सेट। हाँ कलेक्शन एक्सटेंड्स। हाँ ई लिखा है, ई तो है। सेट हैश सेट। अच्छा चलिए चलो अब बना लो, चाहो तो लिंक्ड हैश सेट, लिंक्ड हैश सेट बना लो। हैश सेट मैं हमेशा ऐसे बनाया करता था, आज गड़बड़ कर दी मैंने, पता नहीं क्यों। मैं सोचा नया करते हैं, हो सकता है ऐसे जगह बन जाए, हो जाएगा नहीं इससे। सॉर्टेड सेट, सॉर्टेड सेट, नेविगेबल सेट, नेविगेबल सेट। ओके, नीचे की तरफ इसमें आएगा ट्री सेट, ट्री सेट। इसको गोले में डाल दो। ओके, इसको गोले में डालो, इसको गोले में डालो। तो ये तो हमारा हो गया एक्सटेंड्स, ये हो गया इंप्लीमेंट्स, ये हो गया एक्सटेंड्स, ये हो गया एक्सटेंड्स, ये हो गया इंप्लीमेंट्स। ओके, यहाँ देख लेते हैं। यहाँ पे आपके पास आती है, यहाँ से आपके पास आएगी एरे लिस्ट, एरे लिस्ट। यहाँ आएगा वेक्टर, वेक्टर ये नीचे आएगा स्टैंड। ये बोला ना, इंप्लीमेंट्स। ठीक है, यहाँ पे इंप्लीमेंट्स, यहाँ पे एक्सटेंड्स, क्यू, यहाँ पे तो नहीं हो गया सेम है, कोई नया कोई ना। सही बना दो। ये हाफ हो गया, ये हाफ हो गया, ये हाफ। दूसरा पार्ट आएगा इसका, अभी आएगा। This is in Java.lang. It is in Java.lang and the rest part is Java.util. अब मैं आप लोगों में से किसी एक को बुलाऊंगा यहाँ पे, और उस बंदे का नाम मैं आपके सामने में डिस्कस करता हूँ। उस बंदे का नाम है, उस बंदी का नाम सॉरी,
और बंदी का नाम है, तो ये बंदे का नाम लिख देते हैं। हैश सेट, लिंक हैश सेट, ट्री सेट, सेट सॉर्टेड, सेट नेमिंग। और ये आपके टिप्स पे होना चाहिए, रटा होना चाहिए, रटा पूरा। ये पूछ जाता है इंडस्ट्री में, बताओ पूरी एपीआई बता दो। कलेक्शन आता है साहब, बताओ कौन सी चीज कहाँ से